नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। और त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है हमारा। त्रिकोणमिति जैसे नाम से पता चल रहा है त्रिकोण, यानी कि इसमें जो वीडियो में पढ़ेंगे हम वो त्रिकोण या तीन कोण वाला पढ़ेंगे। तो तीन कोण वाला होता क्या है, हमारा त्रिभुज होता है। और चूंकि हम हाई स्कूल की त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो हाई स्कूल की त्रिकोणमिति में सिर्फ हमारा एक त्रिभुज पढ़ना होता है हमको, और वो त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें होती हैं, जिसका जैसे कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। और जो बाकी की दो भुजाएं होती हैं ये कोण के हिसाब डिपेंड करती हैं कोण पर। जैसे कि हमने कोण सी मान लिया तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी, और कोण हमने ए मान लिया तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी। यानी कि इसके लिए तुम्हें एक बात याद रखनी है, नोट करके लिख लेना है ये, कि जो कोण के सामने वाली भुजा होती है, कोण के सामने वाली भुजा भुजा लंब होती है। जब कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है तो बाकी जो दूसरी बची जो भुजा होती है वह हमारी आधार हो जाएगी। तो कर्ण कौन सी होती है, कर्ण तो हमारा फिक्स होता है, जो 90 के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, और बाकी कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। कोण किससे पता चलेगा, जब वो जैसे जैसे सवाल में बताएगा वो कौन सा एंगल दे रखा है। जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला, इसको हमने मान लिया सी दे रखा है हमने, एक मान लीजिए ऐसे ही सपोज कर लीजिए 10 सी हमको दे दिया। तो 10 सी दे दिया तो इसके हिसाब से जो लंब है हमारा ये वाली भुजा हो जाएगी, ए भी लंब हो जाएगी। यदि हमने मान लिया कि ये बोल देता 10 ए, तो जो लंब भुजा है वो लंब उसके हिसाब से एक कोण ये है, फिर हमारा ए वाला कोण बोला है 10 ए, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाती, तो फिर उसके हिसाब से बीसी लंब होती है, आधार होता। तो कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर आगे सवाल भी करने हैं हमको, ये तुमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। आगे बात करते हैं, तुमने त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं तो साइन थीटा कोस थीटा, तो ये तो पता ही होगा आपको क्या होता है। साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोशेक थीटा, ये हमारे 6 होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वास्तव में। ये कैसे पता चलता है इसका, हमारा जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का जो मतलब होता है ये त्रिकोणमिति अनुपात होता है, ये त्रिभुज का अनुपात होता है वास्तव में। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा का मतलब होता है हमारा कि लंब बटे कर्ण, यानी कि जो त्रिभुज की जो लंब वाली भुजा है और उसके बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण का जो मान होता है वो साइन थीटा होता है। ये त्रिकोणमिति अनुपात को दर्शाता है हमारा। साइन थीटा का मान हमारा होता है लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा का मान होता है हमारा आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा की बात करें हम तो टेन थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार। और साइन थीटा जो होता है हमारा, वो साइन थीटा होता है हमारा 1/कोस थीटा, ये एक बटे कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसीलिए हमारा जो कोसेक थीटा की अगर हम बात करें, कोसेक थीटा की बात करें हम, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार जो हमारा कोस थीटा होता है वो होता है हमारा 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। तो इसी प्रकार से सेक थीटा की जो बात करेंगे हम, तो सेक थीटा हमारा हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है हमारा 1/कोट थीटा, या फिर कोट थीटा बराबर होता है हमारा 1/टेन थीटा। तो
कोट थीटा की बात करेंगे तो कोट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसको याद करने का एक अलग तरीका मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, ये तुमको याद रख लेना है हमेशा, लाल बटे कक्का, लाल बटे के ए, ये तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। यहां लिख लेना है तुमको साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा और यहाँ टेन थीटा, और यहाँ इसके नीचे लिख लेना है कोट थीटा, यहाँ सेक थीटा और यहाँ कोसेक थीटा। जैसे कि साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोट थीटा की बात करेंगे तो नीचे से ऊपर चलेंगे, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, भी बात करी हमने ये। तो कोट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर हो जाता है हमारा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर हो जाता है हमारा कर्ण बटे लंब। ये तुमको याद कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। इसके बिना अगर तुम अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए हो तो आगे को पढ़ नहीं पाओगे कुछ भी त्रिकोणमिति में है। इसी से ही हमारा स्टार्ट, ये तो बेस है हमारा। ये आज की हमारी क्लास वैसे भी इंट्रोडक्शन क्लास है, आज मैं सिर्फ तुमको समझाऊंगा। अब हमने जो पीछे त्रिकोणमिति की त्रिकोण ये जो पढ़ा था हमने, समकोण त्रिभुज पढ़ा था, समकोण त्रिभुज बनाया था हमने। ये समकोण त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, समकोण त्रिभुज के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये तुमको याद रख लेना है। इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय। तो क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय? पाइथागोरस की प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो कर्ण क्या है हमारा? AC है, और लंब क्या है? लंब और आधार हमको अभी इसमें पता नहीं है कौन सा लंब है। मान लीजिए कि जैसे लंब हमने AB मान लिया, और आधार क्या है इसमें? BC हो जाएगा। बस ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, पाइथागोरस की प्रमेय है ये तुमको याद रखना है, ये भी सवाल में आगे काम देगा हमें। पाइथागोरस की प्रमेय याद रखनी है, और तुमको ये जो फॉर्मूले लिखवाए हैं इन्हें याद रख लेना है। एक बार इनको रिपीट कर देता हूँ मैं फॉर्मूलों को, दूसरे पेज ले लेते हैं। एक नए पेज पे लिख देता हूँ, तुमको अच्छी तरीके से ये याद होने चाहिए, तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे त्रिकोणमिति में। जैसे कि साइन थीटा बराबर हमारा हो जाता है 1/कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा की बात करें तो वो हमारा हो जाता है 1/साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे कोस थीटा बराबर हो जाता है 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/कोस थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी प्रकार हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। और एक फॉर्मूला हमारा दूसरा इसका ये भी होता है, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। दोनों को एक साथ ही बात कर लेते हैं। तो कोट थीटा बराबर हमारा जब होता है, कोट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1/टेन थीटा, और यहाँ कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा ही हमारा कोट थीटा होता है, तो इसलिए जो टेन का जो फॉर्मूला है उसको पलट दो, वो कोट थीटा का बन जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये तुमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाने चाहिए, इनके बिना आगे को सवाल नहीं हो पाएंगे किसी भी कीमत पर। आगे बात करते हैं हमने पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ ली थी, यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ मैं पाइथागोरस की प्रमेय।
की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है हमारी? जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ए वी सी, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस की प्रमेय हो जाती है। अब एक सवाल ले लेते हैं हम। सवाल हमारा प्रश्नावली 8 का, ये वाला प्रश्नावली 8.1 का सवाल ले लेते हैं, पहला ही वाला। तो पहला वाला सवाल क्या कहता है हमारा कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। बी समकोण का मतलब है कि जो बी कोण पर ही, जो जहां बी लिखना है हमको वहीं पर 90 अंश का कोण बनना है। और ए बी बराबर इसकी 24 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। एक हमारा साइन ए, एक कोस ए, एक साइन सी और एक कोस सी। इस सवाल से अभी तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। इस सवाल से तुमको पूरा पता चल जाएगा। आइए प्रश्नावली हमारी 8.1 का पहला सवाल करेंगे हम। क्या सवाल दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बनाना है हमें ए बी सी, जिसका जो बी कोण है वो समकोण है। एक त्रिभुज हमने बना लिया, जो वी कोण है वो समकोण पर रखना है, यानी कि जहां 90 अंश का कोण है वहां पर हमें बी रखना है, बाकी ए बी और कहीं भी रख दो, ए और सी कहीं भी तुम रख सकते हो। इसमें तुमसे एक चीज और बोली है, इसमें बोला है जो ए बी बराबर है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर है वो तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है। यानी कि ए बी के जो मान है ये वाला वो 24 सेंटीमीटर तुमको दे रखा है, और जो हमारा बी सी का मान है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमसे वैल्यू पूछी है, सवाल नंबर 1 इसका है हमारा साइन ए और कोस ए का, ये हमें वैल्यू बतानी है। चलो करते हैं इसको। जब भी सवाल हम करते हैं तो त्रिभुज के हमारे तीनों भुजाएं हैं, इनको तीनों के मान हमें पता होने चाहिए। हमें सिर्फ 2 के मान पता है, तो तीसरे का मान कैसे निकालेंगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ी थी, ये वाली। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है हमारा। तो यही वाला हमें फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती है प्रमेय? प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है? कर्ण ही तो हमें को निकालना है। 90 के सामने वाली भुजा जो होती है वही तो हमारी कर्ण होती है, यही हमको निकालना है। कर्ण ही हमको नहीं पता है, एसी का स्क्वायर। और हमको क्या दे रखा है? आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। आधार और लंब इन दोनों में से नहीं पता है कौन सा है, तो हमने कोई सी में भी रख लिया। 24 प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जो होता है ये 576 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है। 576 और 49 को आपस में जोड़ेंगे तो ये 625 बनता है। AC का स्क्वायर बराबर 625। इसी प्रकार AC बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 625, और 625 जो अंडर रूट 625 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 25। तो AC जो निकल कर आया है हमारा वो निकल कर आया है 25 सेंटीमीटर। अब हमारा त्रिभुज हो चुका है कंप्लीट। अब हम किसी की भी वैल्यू बता सकते हैं, जैसे कि इसने हमसे पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है? साइन ए की वैल्यू पूछा है हमारी, साइन ए और कोस ए। जैसे साइन ए की वैल्यू हमसे पूछी है इसने, साइन ए। साइन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, साइन बराबर क्या होता है? जो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम जो फॉर्मूला था हमारा क्या होता है? साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण।
अब इसमें देखो साइन ए, यहां से तुमको पता चलेगा साइन ए दे रखा है हमको, ए कहाँ है, ये है। तो ये जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा जो होती है क्या होती है, लंब होती है। तो जो इस साइन ए के लिए जो लंब बनेगा हमारा, ये लंब बनेगा और ये हमारा आधार बनेगा। ये हमारा आधार है और ये लंब है। तो देखो लंब क्या है इसका, 7 है हमारा, लंब बोले तो BC है इसमें, और कण क्या है हमारा, AC है। तो BC का जो BC का मान है हमारा 7 सेंटीमीटर है, और कण का मान कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर है। याद रखना, देखो जो कण वैल्यू इसमें जो दे रखा है, कोण ए दे रखा है, ए के सामने वाली भुजा कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर, और कोण के सामने वाली भुजा ही क्या होती है हमारी, लंब होती है। पहले ही मैं नोट में लिख पा चुका हूँ कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, और जो बाकी दूसरी बची भुजा है वो हमारी आधार हो ही जाएगी। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो साइन ए का जो मान है इसमें हमारा कितना हो गया, 7/25 आ गया। इसी प्रकार हमसे पूछ रहा है, दूसरा सवाल पूछा है इन्हें, कोस ए का मान पूछा है। कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर हमारा होता है आधार बटे कण। तो आधार कितना है हमारा इसमें, क्योंकि कोस ए है तो ये ए के सामने वाली भुजा तो लंब हो गई, तो आधार क्या है हमारा, ये हो जाएगा AB, और कण कितना हो जाएगा इसका AC। तो कोस ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, AB कितना है हमारा 24, और AC बराबर कितना है 25। तो इसी प्रकार कोस ए बराबर हमारा हो जाएगा 24/25। अब देखो अगला सवाल सेकंड जो पूछा है इसने हमसे, सवाल जो पूछा था, सेकंड सवाल हमसे पूछा था इसने, इसमें पूछा था साइन C और कोस C। पहले हमसे साइन ए और कोस ए की वैल्यू पूछी है, पर दूसरे सवाल में इसी में पूछा है हमसे इनने साइन C और कोस C की वैल्यू। चलो निकालते हैं। दूसरा सवाल हमारा जो है इसमें है साइन C की वैल्यू हमें निकालनी है। पहले साइन C की वैल्यू, साइन C की वैल्यू निकालेंगे। साइन बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कण होता है, अभी हमने पढ़ा है लंब। अब यहां देखो C है और C कहाँ है, एरिया। तो C के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो अब की बार जो लंब है C के लिए, क्योंकि C यहाँ लिखा हुआ है, तो C के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब हमारी हो जाएगा आपके AB। और कण क्या है, कण तो हमारा स्थिर रहता है, ये 90 के सामने वाली भुजा बटे AC। तो साइन C बराबर कितना हो जाएगा, AB कितना है हमारा 24, और AC कितना है हमारा 25, 24/25। और इसी प्रकार हमसे पूछा है कोस C की वैल्यू निकालनी है। तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। आधार कितना दे रखा है, अब देखो C है, C के सामने वाली भुजा लंब है, तो आधार क्या हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ, क्योंकि कण तो फिक्स होता है। तो इसका आधार कितना है हमारा BC, और कण कितना है, कण तो हमारा AC है ही। तो कोस C बराबर कितना हो जाएगा, कोस C बराबर हमारा हो जाएगा BC। BC कितना है हमारे पास 7, और AC कितना है हमारे पास 25। ये निकल गई वैल्यू हमारी। तो चलो तो एक बार और समझ लेते हैं सवाल में। सवाल में हमको बोल रखा था कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इसकी जो 24 सेंटीमीटर भुजा है, BC हमारी 7 सेंटीमीटर भुजा है, और हमको ये वैल्यू बतानी है साइन A, कोस A और साइन C और कोस C की, ये हमें वैल्यू बतानी थी। तो हमने त्रिभुज बना लिया, जैसे जैसे उसने बोल रखा था त्रिभुज हमने बना लिया, समकोण त्रिभुज। उसने बोला था B कोण जो है समकोण है, हमने B रख दिया। बाकी जो वैल्यू थी हमारे पास, 2 वैल्यू दे रखी थी, तीसरी हमें नहीं पता था। तीसरी निकालने के लिए हम सवाल जब भी कर सकते हैं जब हमें किसी भी सवाल की तीनों त्रिभुज की तीनों वैल्यू पता हो। तो त्रिभुज की तीनों वैल्यू निकालने के लिए हमने पाइथागोरस की प्रमेय लगाई, और तीसरी वैल्यू हमारी निकल कर आ गई, कण बराबर आधार प्लस लंब से हमारी। इसमें हम साइन ए दे रखा था, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो साइन A के लिए हमारी जो लंब है वो ये हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारी ये वाली आंसर निकल कर आया साइन A का, और कोस A का ये निकल कर आया। जब इसने पूछा साइन C की वैल्यू, तो C के सामने वाली भुजा लंब अब की बार ये हो जाएगी, A के लिए लंब ये थी, C के लिए लंब ये हो जाएगी। तो इससे हमारा आंसर इसका ये निकल कर आया। आज की वीडियो में चलो इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।